नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कामचोर। रागनी कमरे की तरफ गई और घबराहट से विनय से बोली, सुनिए ना, आप थोड़ा रुक जाइए, पहले मुझे नहा लेने दीजिए, वरना मुझे देर हो जाएगी और बिना नहाए रसोई में अंदर नहीं जा पाऊंगी। विनय बोला, ठीक है, बात है ना, उससे क्या बुरा है, अगर तुम थोड़ी देर घर आकर आराम कर लेती हो तो। सफर से थकी हारी हो, इतना तो माँ समझ जाएगी, तुम मत परेशान हो। वैसे बहुत दिन छुट्टियां ले रखी है और हमारे घर आने से कुछ देर पहले पिताजी काम से बाहर चले गए हैं। वो कल शाम तक लौटेंगे, तो 2 दिन मुझे ऑफिस को मैनेज करना होगा। मुझे थोड़ा जल्दी है, प्लीज मुझे जाने दो। रागिनी रागिनी को प्यार से समझाते हुए विनय बाथरूम के अंदर चला गया। रागिनी को घबराहट के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी मन होता कि वो ऐसा भी जाकर नीचे पूछ ले मम्मी जी कि क्या वो चाय बना सकती है। वो बार बार कमरे से बाहर निकलती पर साहस न होने के कारण फिर कमरे में अंदर आकर जाती। इस कसमकस में उसे 10:15 हो चले थे। उसने एक बार फिर बाथरूम के दरवाजे पीटे और कहा, विनय जी जल्दी कीजिए। विनय बोला, हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और आता हूँ, नहा तो लेना दो। रागनी मन ही मन सोच रही थी कि विनय आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आपके जाने के बाद मेरे ऊपर आफत आ पड़ेगी। अब कुछ थोड़ी हिम्मत करके रसोई की तरफ बढ़ी और उसने सोचा कि वो अपनी ननद से कह देगी कि वो खुद चाय बना लेगी, आप परेशान ना हो उसके लिए। उसे संकोच लग रहा था कि ननद उसके लिए चाय बना रही है। इतने में रसोई में आती हुई आवाज उसके पैर को रोक दिया। ननद अपनी मम्मी से कह रही थी, वाह मम्मी, तुमने यह बढ़िया सिखाया है अपनी बहू को, आओ और सीधे अपने कमरे में चले जाओ। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमें तो पहले पूरे परिवार के साथ बैठना होता है। जब कहीं सास ससुर परमिशन दे तब जाकर अपने कमरे में जा सकते हैं। और तुम्हारी बहू तो बड़ी फास्ट वर्ड निकली, किसी से बोला नहीं कि जाकर अपने कमरे में बैठ गई। अब महारानी चाय का इंतजाम कर रही है। तब रागिनी के सास बीच की बात को काटते हुए कहा, तूने ही तो बोला था ना रागिनी, तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। तब क्यों बोली, चुप रहती, वो खुद आकर बनाती अपनी चाय, बिना बस ही बना देती वो। मुंह बनाते हुए रागिनी की सास ने कहा। तब रागिनी की ननद बोला, अरे मम्मी क्या बात करती हो, विनय समझता नहीं क्या उसको, बस चाय बनाकर दे रहे हैं, साथ में उसके भी आई है ना, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसको कि तुम ऐसे ही रखती हो क्या उसकी पत्नी को। तुम भी 1 महीने तुम्हें बचाने के चक्कर में ऐसा कहा, वरना उसको चाय बनाकर देता कौन है। क्या मैं उसकी चाय बनाने वाली हूँ क्या। रुक जाओ, मैं तो अभी सिर्फ चाय पिला दो, फिर उसके बाद पूरी चाय का दम निकाल लेंगे। फिर दोनों हंसने लगी। रागिनी थोड़ा रसोई की तरफ बढ़ी। रागिनी की आहट सुनकर दोनों चुप हो गई। नंद ने रागिनी के बनावटी प्यार से पूछा, रागिनी कुछ चाहिए। नहीं दीदी, रागिनी ने कहा, मैं तो बस यह कहने आई थी कि आप लोग मेरी चाय बनाने के लिए परेशान ना हो, मैं खुद बना लूंगी। तब नंद ने कहा, अरे नहीं, विनय के लिए तो बना ही है ना चाय, यह थोड़ी सी बच गई है, तुम भी पी लो, फिर तुम बाद में आकर अपने लिए बना लेना। वो क्या है ना, माँ से बातों में लग गई तो चाय का पता ही नहीं चला कब छनक गई। एक ट्रे में 2 कप चाय रखकर रागिनी की तरफ उसकी नजर बढ़ाया। रागिनी ने चाय को देखा तो 1 कप तो भरा हुआ था और दूसरे कप में रागिनी के लिए था आधे कप से भी कम चाय थी। रागिनी ट्रे उठाकर अपने कमरे की तरफ चल दी। पीछे से रागिनी को आवाज देते हुए रागिनी के सास ने कहा, सुनो, यह प्लेट भी लेते आना, विनय को चाय के साथ ब्रेड टोस्ट पसंद है, रात भर का भूखा होगा, खा लेगा। जी मम्मी जी, कहते हुए रागिनी ने उसे प्लेट उठाया और ट्रे पर रख लिया। तू जाकर कमरे के टेबल पर रख। वो बाथरूम से दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहे था कि विनय ने एकदम से बाथरूम का दरवाजा खोल लिया और बोला, अरे मैडम, अब कितनी बार दरवाजा पीटे हुए, आ तो रहा हूँ। विनय मुस्कुराकर कहा। रागिनी ने कहा, नहीं, वो मैं चाय लेकर आई थी आपके लिए, इसलिए। बस विनय ने प्लेट में ब्रेड को देखा और बोला, सिर्फ 2 ब्रेड, तुम नहीं खाओगे क्या, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। तब रागिनी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, अभी आप खा लीजिए। तभी पीछे से उसकी ननद की आवाज आई, अरे वाह विनय, कितनी फिक्र है तुम्हें अपनी पत्नी का। चिंता नहीं करो, तुम्हारी पत्नी से पहले पूछ लिया था कि तुम खाओगे तो उसने मना कर दिया था, इसलिए तुम्हारे लिए भेजी है माँ। विनय ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, भूख कैसे नहीं लगी है तुमने तो रात को भी ठीक से नहीं खाया था सफर के कारण, चलो 1 ब्रेड तुम भी खा लो उसमें से। तभी रागिनी की ननद की बात को बदलते हुए कहा, रागिनी तो बस यह पूछने आई थी कि तुम नाश्ते में क्या लोगी, क्या बना दे तुम्हारे लिए। रागिनी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ भी नहीं दीदी, मुझे भी भूख नहीं है, मैं आती हूँ।
बस नहा कर फिर मैं बनाती हूँ। तब रागिनी की नंद ने बोला, अरे नहीं नहीं, आज तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, तुम नहीं थी तो माँ ने पड़ोसी घर में आंटी जी से काम करवाती थी, उन्हीं के 1 हफ्ते के भोजन बनाने को रख लिया था। आज तक यह फ्री थी, अब आज के बाद उसके पास टाइम नहीं है, तो आज वो सुबह खाना बनाने आ जाएगी। शाम को उन्हें कहीं जाना है बाहर, तो फिर यह काम पे नहीं आ पाएगी। तभी विनय पीछे बात करते हुए कहा, अरे आप लोगों की बात कभी खत्म नहीं होगी। रागिनी तुम फटाफट नहाकर तैयार हो जाओ और आंटी जी से कहना कि मेरे लिए कढ़ी और लाल भाजी बना देगी। मैं बहुत दिनों से नहीं खाया, मेरा मन कर रहा है। ठीक है, मैं जब तक पूजा कर आता हूँ। इतना कहकर विनय कमरे से बाहर चला गया। उसने बोला, दीदी मुझे आज जल्दी कहीं निकलना है, तो प्लीज़ आंटी से कहकर थोड़ा जल्दी बनवा देना। रागिनी ने कहा, अरे आप दीदी से क्यों बोल रहे हो, मैं बस जाती हूँ ना। रागिनी से कहा, ठीक है रागिनी, तुम नहाकर जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर बात करते हैं। मैं कढ़ी चावल बना देती हूँ। 5-7 मिनट बाद विनय किसी काम के कमरे से अंदर गया। तभी विनय ने देखा कि रागिनी नहाकर बाहर निकल आई। तब विनय ने रागिनी से कहा, इतनी स्पीड, ओ माय गॉड, लड़कियाँ कितनी जल्दी तैयार हो सकती है, ऐसा तो मुझे नहीं पता था। वाह रागिनी। रागिनी धीरे से मुस्कुराकर जल्दी जल्दी गोल बाले में जूरा बनाकर ही फटाफट साड़ी पहनी और बाहर आ गई। रागिनी ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी वह खाना बनाने वाली आई बाई कब आएगी? रागिनी की सास ने कहा, खाना बनाने वाली बाई क्यों, वो क्यों आएगी? रागिनी ने कुछ घबराते हुए कहा, जी मम्मी जी, वो दीदी ने कहा था कि आपने 6 या 7 दिनों के लिए किसी आंटी को लगाया है खाना बनाने के लिए, तो वो अभी सुबह आएगी भोजन बनाने के लिए। रागिनी के सास ने बीच में बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे मैंने कल रात को ही मना कर दिया था, अब वो नहीं आएगी। कल से तुम आ जाएगी ना, वो आज नहीं आएगी। उसे न पता नहीं होगा, इसलिए उसने तुम्हें यह कहा कि खाना बनाने वाली आने वाली है। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। रागिनी मन ही मन सोच रही थी कि भगवान, आंटी नहीं आई, मैंने अभी तक खाना नहीं चढ़ाया, विनय जी आने का टाइम हो चला, अब क्या खिलाऊंगी इतनी जल्दी सबको। इतना सोचते हुए रसोई में चली गई। उसे फटाफट कढ़ी को बघार लगाया, आटा लगा कर रख दिया, फिर वो भाजी छाटने लगी। तभी रागिनी की नंद ने माँ को टोकते हुए कहा, माँ तुमने कल रात को मना कर दिया था और तुमने मुझे बताया नहीं। रागिनी की सास ने उसे कहा कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे क्यों बताया कि मैंने खाना बनाने वाली लगाई थी। तुम चुप नहीं रह सकती थे क्या? तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती, क्या जरूरत है ये सब बोलने की? नंद ने कहा, मुझे क्या पता था कि तुमने आज नहीं बुलाया है मुझे लगा आज मेरे को देखकर कहेगी वो कौन है, कब लग गई, इसलिए मैंने कहा आज वो सुबह खाना बनाने आएगी और वो शाम को कहीं बाहर जाएगी, अब नहीं आएगी। रागिनी के सास ने कहा, कुछ बोलने से पहले हमसे पूछ लिया करो, फिर कुछ अपने मन से बोल दिया करो। रागिनी ने सारा ने गुस्से में कहा। रागिनी की ननद ने दोनों से हाथ जोड़ते हुए अपनी माँ से कहा, अरे बस करो माताजी, गलती हो गई। रागिनी ने भोजन बनाना शुरू किया ही था कि विनय ने आवाज देते हुए पूछा, रागिनी कुछ बना क्या नहीं? रागिनी ने कहा, अभी नहीं, अभी बन पाएगा, वो आंटी नहीं आई, मुझे अभी नहीं पता, कढ़ी पकाने अभी 10 मिनट लगेगा, प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए, अभी भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। विनय ने कहा, नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, आराम से बनाओ लो, मैं वैसे ब्रेड खा लिया हूँ, अभी एकदम भूख नहीं लगी है, मैं थोड़ा ऑफिस होकर आता हूँ, 1.5-2 घंटे बाद घर वापस आकर खाना खा लूँगी। रागिनी ने कहा, नहीं आप ऐसे नहीं जाइए ना, कुछ तो खा लीजिए, फिर दिन में आकर खाना खा लीजिएगा। पीर ने कहा, ठीक है, मुझे पता है तुम मुझे बिना खाए हुए जाने नहीं दोगी, आओ जल्दी से बना लाओ, वही दे दो। रागिनी ने जल्दी जल्दी 2 पराठे सेके और डिब्बे में नींबू का अचार निकालकर प्लेट में रख दिया। विनय नाश्ता कर रहा था, इतने नंद आकर बोली, अचार के साथ पराठे, सब्जी अच्छी नहीं है क्या? रागिनी कहा, नहीं दीदी, अभी बनाना शुरू ही, खाना तो नहीं बन पाई है अभी तक। विनय ने कहा, मुझे सब्जी की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पराठे बहुत स्वाद बने हैं, अचार के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक तो वो आंटी बिना बताए नहीं आई, तो इतनी जल्दी कैसे बना पाती बेचारी सब कुछ? वो तो मैं रागिनी की जीत के कारण खाने बैठ गया, नहीं तो मैं तो कुछ देर बाद ही खाता, ब्रेड खा लिया है ना, तो भूख नहीं लगी है। रागिनी ने बल्कि कुछ नहीं खाया। रागिनी तुम अपने लिए भी पराठा सेक लेना और खा लेना, रात भर से भूख लगी है। इतना सुनकर रागिनी की नंद थोड़ा मुंह सपराते हुए फिर बोली, अरे तुम तो बड़ा ध्यान रखते हो रागिनी का, हमारे यहाँ तो
वे कभी नहीं करते ऐसा हमसे सामने। तुम तो 2 दिन भर रागनी रागनी करते रहते हो दिन भर। हमारे यहाँ तो ये हमारा नाम तक नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। तेरे को शर्म नहीं आती सबके सामने रागनी का नाम लेते हुए? विनय ने कहा, शादी करके लाया हूँ, उसे भगाकर थोड़ी ना, घर वालों की पसंद से शादी की है, फिर किसी बात की शर्म? थोड़ा तुम भी पुराने सोच से आगे निकलो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पुराने विचारों के हो। क्या पुराने विचारों के हो? रागिनी किरण ने तुनुक कर बोला, अगर तुम्हारे जीजा जी को मैंने ऐसे नींबू का अचार और पराठा दिया होता तो थाली फेंक दी होती उन्होंने। वो तुम्हारी तरह नहीं है जोरू के गुलाम। भैया गजब है, इतनी नाटक नौटंकी हमारे यहाँ नहीं होती। तुम भी खा लो, तुम भूखी हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर वापस अपनी माँ के पास चली गई। फिर दोनों आपस में कुछ बताने लगी। विनय समझ रहा था कि रसोई में आया और बोले, पराठे बहुत अच्छे बने थे रागिनी, पर तुम जरूर खा लेना। रागिनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ रागिनी? रागिनी बोली, माफ कीजिएगा, मैंने आपको अचार के साथ पराठे खिला दिया, कढ़ी सब्जी पक नहीं पाई। विनय ने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या रागिनी? तुम हर बात को मुझे सफाई क्यों देती रहती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई दुश्मन नहीं। क्या फर्क पड़ता है मैंने अचार के साथ पराठे खाया सब्जी के साथ? पेट भर गया ना। तुमने इतने प्यार से खिलाया कि मुझे सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ध्यान दो दीदी की बातों पे। और इतना कहकर विनय ने रागिनी के कस के गले लगाया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम को? क्यों, खाना खाने नहीं आएंगे आप? रागिनी ने कहा। विनय बोला, खा तो लिया, 2 की जगह तुमने 4 पराठे खिला दिया, अब क्या खाऊंगा? अब शाम को सीधे 5-6 बजे तक आऊंगा, तुम खाना खा लेना। रागिनी ने विनय से कहा, जल्दी आइएगा। विनय ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जल्दी आऊंगी, बोलकर यह बाहर की तरफ निकल पड़ा। रागिनी रसोई से बाहर आकर विनय को जाते हुए देख रही थी। इतने में पीछे से सासू माँ ने आकर कहा, क्यों रागिनी, तुमने विनय को अचार और पराठे खिलाकर भेजा? तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने आज तक पापा को कभी अचार और पराठे नहीं खिलाया। तुम्हारे राज में मेरे बेटे को अचार के साथ खाना खाना पड़ा। क्या करती रहती हो तुम? रसोई का ध्यान रहता है तुम्हारा? इतना ढीला काम क्यों तुम्हारा? इतनी देर में तो हम 50 आदमियों का खाना बनाकर रखते थे। तुम्हारे एक आदमी की सब्जी रोटी बनकर तैयार नहीं हुई और तुम उसको पराठे बना कर खिला रही हो। उसे नुकसान करेगा, दिन भर उसको मेहनत का काम करना पड़ता है, गैस बनने लगेगी उसे। तुम्हें क्या है, तुम तो अपने 4 रोटी सेकोगे और बढ़िया कमरे में जाकर सो जाओगी। तो तुम्हें कैसे समझ आएगा कि मेरे बेटों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? फिर बड़बड़ाते हुए सासू माँ रसोई से बाहर चली गई। दोनों माँ बेटी की बात करती रही। जब खाना बनकर तैयार हो गया तब रागिनी ने कहा, मम्मी जी भोजन बन गया है, आ जाइए। रागिनी की सास और रागिनी की ननद दोनों टेबल पर आ गए। जैसे ही रागिनी ने थालियां लगाकर रागिनी की ननद थाली को देखकर एकदम मुंह से बना ली। उस समय वो कुछ नहीं बोली, पर लेकिन जब रागिनी थोड़ा मुड़कर रसोई की तरफ जाने लगी तो जानबूझकर उसे सुनाने के लिए अपनी माँ से बोली, क्या मम्मी, तुमने क्या ये मुझे कढ़ी चावल खाने के लिए बुलाया है क्या? जब देखो तब रोटा रोटा, रोटी की जगह कुछ नहीं बना सकती क्या? अच्छा इस घर में, रागिनी की सास ने कहा, अरे अब क्या बताऊँ, मेरी हिम्मत होती है करने की नहीं, और मैं तुम्हें ऐसी चीज बनाकर खिलाऊं तो तुम अगलियां चाटते रह जाओ। अब यह महारानी है, यह अपने पति को खिला नहीं पा रही ढंग से का खाना, ये दूसरे को क्या खिलाएगी? रागिनी की ननद ने उसे धीरे से कहा, कामचोर कहेगी। रागिनी सुन रही थी, उसका दिल मानो बैठा जा रहा था। आंखों में आंसू रोके हुए रागिनी काम में लग गई। रागिनी की सास खाना खत्म करने के बाद थाली उठाकर बाहर रखने को जाने लगी, तभी रागिनी की उसका हाथ पकड़ लिया। यह क्या कह रही हो मम्मी, अपने थाली क्यों लेके जा रही हूँ? तभी सास ने कहा, अरे वो बर्तन धो रही है, साथ में धुल जाएंगे, नहीं तो रात तक खाना खाने रहेंगे। तब रागिनी की ननद को बात को रोकते हुए कहा, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो बर्तन धो रही है? तुम झूठे बर्तन उठाओगे क्या? तुम्हें तो सर पे चढ़ा रखा है। हमारी सासू माँ जहाँ खाती है वही चल कर रख देती है, वो नहीं करती कुछ भी काम। कुछ सीखो उनसे जरा कि कैसे रहा जाता है बहू के साथ। चलो अपनी थाली धो करो, उसे देकर लिए हम उसके पाँव में मेहंदी नहीं लगे क्या? खुद आकर नहीं ले जा सकती अपनी सास की थाली, छोड़े यहाँ बर्तन पर और चलो उठकर बाहर मेरे साथ, अपने आप आएगी समेट कर ले जाएगी। तुम क्या उसकी नौकर लगती हो? सारे बर्तन इकट्ठे करके धोई। रागिनी रसोई से सब कुछ सुन रही थी। बर्तन बीच में छोड़कर रागिनी बाहर आई और टेबल से बर्तन को समेटने लगी। टेबल पर उठते हुए
उसकी ननद रागिनी के बगल में बोलती हुई निकली तेज होकर कर और इतना बोलकर बाहर चली गई। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या गलती हुई उसे, क्या उसे इतना कुछ सुनने को मिल रहा है। फिर भी उसे रसोई का सारा काम खत्म करके झाड़ू पोछा लगाया। घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसने सोचा, उसने विनय को फोन लगाया। विनय जी, आज कब तक घर आएंगे? विनय ने बोला, मुझे टाइम लगेगा रागिनी, तुमने खाना खाया? रागिनी ने बोला, नहीं, आप आ जाते तो साथ में खा लेते। विनय ने उसको प्यार भरे गुस्से से डांटते हुए कहा, तुम अभी तक खाना नहीं खाए? पागल हो गए हो क्या? चक्कर आकर के गिरोगे, खाना खाओ जल्दी। विनय ने कहा, रागिनी तुमने मुझे इतना खिला दिया कि मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम खा लो। रागिनी ने कहा, ठीक है। रागिनी अपनी थाली लाकर फुर्सत हुई थी कि रागिनी के सास ने पीछे से आकर उसे टोक दिया और कहा, मेरे बेटे को अचार पराठा खिलाकर, और यहाँ देखो तो जरा थाली में 56 भोग लगा रहा है। रागिनी ने फिर तो मानो भूख ही मर गई थी। उसने अपनी थाली में करी और सब्जी निकालकर अलग रख दिया और डब्बे में से अचार निकालकर अपनी थाली में रखा और डाइनिंग टेबल पर आ गई। तभी सास ने बोला, खाना खाने से पहले जरा हमारी और ननद की चाय बना दो। हमारी चाय की शक्कर कम डालना, बहुत शक्कर डाल देती हो तुम। सिर्फ चाय चम्मच शक्कर डालना मेरी चाय में। रागिनी की कहा तो रागिनी जी, मम्मी जी, रागिनी ने चाय बनाई। सासू माँ को गिलास और ननद के लिए कप में चाय छान कर दी। वो चाय बाहर देकर आई और अंदर ट्रे में रखने को यह वापस लौटी। वह सुन रही थी कि सासू माँ ननद से बता रही थी कि यह कप रागिनी लेकर आई है। तब फिर रागिनी की ननद ने बोला, तभी मैं सोच रही थी कि यह इतनी मिडिल क्लास पसंद किसकी है? अपने घर में तो किसी की नहीं है हो सकती। इन कप को देखकर समझ में नहीं आ जाता कि यह मिडिल क्लास फैमिली के है। तुम तो ऐसे कप कभी नहीं रखती थी मम्मी। तुम्हारी क्रॉकरी को तो सभी लोग तारीफ करते थे कि तुम एक से एक क्रॉकरी रखती हो घर में। अब क्या हुआ तुम्हें? कुछ सिखाया नहीं क्या अपनी बहू को? रागिनी अपनी सास और ननद की बातें सुनकर अपने बहते हुए आंसुओं को ना रोक पाई। वो कभी अपनी बातों को सुनती और कभी अपनी थाली को रखी 2 सूखी रोटी और अचार को देखती और सोचती, यदि बड़े घराने के लोग बहू को ऐसे रखते हैं तो मेरा परिवार मिडिल क्लास ही ठीक है। मेरे माता पिता जैसे बड़ा दिल तो किसी का नहीं हो सकता। उसे अचानक याद आया कि उसे विदा होकर अपने ससुराल वापस आना था। उस दिन जोरों से बारिश हो रही थी, पर घासा को पता ही नहीं था कि मुझे मालपुए बहुत पसंद है। मैंने पापा को बहुत समझाया कि पापा, आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, बहुत तेज बारिश हो रही है। पापा कहते रहे, हाँ हाँ तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं जाऊंगी। जब रागिनी ने अंदर अपना सामान पैक कर रही थी, थोड़ी देर बाद उसने बाहर आकर देखा तो पापा अपना रेनकोट उतार रहे थे। पापा कहाँ गए थे आप? रागिनी ने पूछा। पापा ने अपने हाथ से बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, यह लो मालपुए रख लो, यह रह जाते हैं तो तुम मुझे चैन नहीं मिलता। रागिनी ये सब देखने में अपने पापा के सीने से लग गई और रोने लगी। यह बोलने लगी कि पापा, आपकी बहुत याद आती है वहाँ। तब रागिनी के पिता ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? रोती क्यों हो? हमारे सामने रोना बस नहीं, तुम खुशी खुशी जाया करो तो हमें संतुष्टि रहती है। तुम सुखी हो वहाँ, रख लो इसे, इतनी सी बात पर क्या रोना? जाओ पैकिंग कर लो अपनी। यह सोचते सोचते रागिनी की आंखों में आंसू गिर गए। उसकी थाली जा गिरा। एकाएक अपने आंसू पोंछते हुए अपना चेहरा छुपाते हुए रसोई में आ गई। कुछ देर बाद उसे अपने सास से कहा कि मम्मी जी, कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम तो नहीं है? तब रागिनी का सास ने कहा, 5 बजे बाहर आ जाना, नल से पानी भरना पड़ेगा। तुम्हारी ननद को बोरिंग का पानी आरओ होने के बाद ही पसंद नहीं आता। उसके लिए दिन भर के लिए वो 2 गगरिया में भर लेना। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा तो 4:42 हो रहा था। वो मम्मी जी से कहकर कमरे में चली गई। रागिनी को लगा कि थोड़ी देर जाकर लेट जाए। वैसे वो बिस्तर पर ठीक कर बैठी, न जाने उसकी कब आंखें लग गई। एक दिन शाम को रागिनी की सास बाहर जा रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उनका पैर टूट गया और सारी जिम्मेदारी और उसकी सास की जिम्मेदारी रागिनी पे आ गई। रागिनी आदमी सास को खूब सेवा की अपनी सास की। बाद में रागिनी की सास ठीक हो गई। अब रागिनी को सास को समझ में आ गया कि बहू मेरी कितनी अच्छी है। अब काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। रागिनी के काम में थोड़ा बहुत मदद कर देती थी। अब दोनों सास बहू अच्छे से रहती थी। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।